Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a block of ice floats on a liquid of density 1.2 in a beaker. Then level of the liquid when ice melts completely is okay. Option A is remains the same. Option B is rises. Option C lowers and option D either B और C. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि लेवल ऑफ लिक्विड जब आइस आपकी मेल्ट हो जाएगी तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, बॉयंसी फोर्स लिख लीजिए या फिर आप लिख सकते हैं क्या बॉयंसी फोर्स लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो भी हम बॉयंसी के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ओके तो बॉयंसी फोर्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला कि देखिए ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट्स ऑन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.2। ओके ये ब्लॉक ऑफ आइस क्या कर रहा है, एक लिक्विड के अंदर क्या कर रहा है, आपका फ्लोट कर रहा है। ओके मान लीजिए ये आपका बीकर है। ओके बीकर के अंदर दिस इज अ लेवल ऑफ वाटर, एक आपका वाटर है, दिस इज अ वाटर, सॉरी दिस इज अ लिक्विड, ये आपको क्वेश्चन में लिक्विड गिवन है ना, सो दिस इज अ लिक्विड, ये लिक्विड कुछ भी हो सकता है। ओके इस पर इसने क्या बोला है, ए ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट्स ऑन ए लिक्विड। ओके ये ब्लॉक ऑफ आइस है, ये क्या आपका मान लीजिए कोई आइस है, ये क्या कर रहा है, इस पर फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड पर। ओके जिसकी डेंसिटी हमें दी है 1.2 ग्राम पर सेंट, ये आपका रिलेटिव डेंसिटी है। ओके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में होगी। ओके वाटर के रिस्पेक्ट में इन ए बीकर देन द लेवल ऑफ द लिक्विड। जब ये देखिए आइस आइस मेल्ट कर जाएगी तो हमसे पूछा है कि क्या जो लेवल है लिक्विड का, ओके द लेवल ऑफ द लिक्विड विल राइज और नॉट। ओके ये हमें यहाँ पर ये बताना है। ओके तो देखिए बच्चों ये आपका जो आइस है, आइस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, सबसे पहले आइस पर लगेगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके आइस का मास मान लीजिए m है तो इस पर mg फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके तो देखिए ये इसको कौन बैलेंस करेगा, इट इज बैलेंस बाय ए फोर्स fb। ओके ये आपका फोर्स ऑफ बेंसी। ओके फोर्स ऑफ बेंसी कौन अप्लाई कर रहा है, दिस फोर्स ऑफ बेंसी इज अप्लाइड बाय द लिक्विड। लिक्विड क्या कर रहा है आपका, ये फोर्स ऑफ बेंसी यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका अप्लाई कर रहा है। ओके तो चलिए अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इसको ये आपका हो गया यहाँ पर, यहाँ तक इतना हो गया। ओके अब देखिए क्वेश्चन ने बोला कि आप ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट कर रहा है। ओके तो देखिए बच्चों आपकी फ्लोटिंग की क्या कंडीशन होती है, फ्लोटिंग की कंडीशन होती है जब आपका वेट को कौन बैलेंस करता है, वेट इज बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ बेंसी। यानी कि हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ बेंसी कितना एफ बी, इट मस्ट बी बैलेंस बाय द एमजी के यहाँ पर आता है वेट ऑफ द आइस, आइस का वेट है। ओके तो ये फोर्स क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ओके अब देखिए फोर्स ऑफ बेंसी यहाँ से कितना होगा, फोर्स ऑफ बेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फोर्स ऑफ बेंसी होता है, देखिए आप जो आइस है, आइस की कितनी वॉल्यूम इनसाइड है, ये वॉल्यूम आइस की क्या है आपकी लिक्विड के इनसाइड। ओके ओनली दिस पार्ट ऑफ द वॉल्यूम इज इनसाइड द लिक्विड। ओके फोर्स ऑफ बेंसी किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ बेंसी इक्वल होता है आपका रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। ओके वॉल्यूम कौन सी, जो आपकी वॉल्यूम क्या है, इनसाइड द लिक्विड है। ओके तो फोर्स ऑफ बेंसी को हम यहाँ पर से लिख लेते हैं। देखिए फोर्स ऑफ बेंसी कितना हो जाए आपका रो, ये रो किसका, रो आपका लिक्विड का, जिस लिक्विड पे है। ओके क्योंकि लिक्विड इस पे क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ बेंसी अप्लाई कर रहा है, तो हम इसको डेंसिटी किसके लेते हैं, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम नहीं, टोटल वॉल्यूम नहीं, वो वॉल्यूम जो कि आपकी यहाँ पर अपने जो इस क्या कह रही है, जो इस आइस के पीस ने क्या किया, डिस्प्लेस किया इस लिक्विड की। ओके तो दिस वॉल्यूम ऑनली, इस वॉल्यूम को क्या बोल देता हूँ मैं, वीडी बोल देता हूँ, जो मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया सिर्फ वो वॉल्यूम। ओके ये मैं वीडी से डिनोट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू ओवर एम जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एम जी के इक्वल हो जाएगा। ओके तो देखिए जी से आप जी कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देखिए वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो लिक्विड आपका डिस्प्लेस हुआ है उसकी वॉल्यूम कितनी आ गई आपकी, एम डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके हमने यहाँ से इसको ऐसे लिख लिया। ओके सो मेक इट इक्वेशन नंबर 1, ये क्या होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ओके अब देखिए, अब इसमें आप देखिए अब क्या बोला इसने, इसने बोला कि देखिए a block of ice floats on a liquid of density 1.2। okay liquid की density 1.2 देखिए in a beaker, then level of liquid when ice completely melt। जब आइस क्या हो जाएगी आपकी कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी, तब हमें बताना है कि आपके लेवल ऑफ द लिक्विड पर आपका क्या फर्क पड़ेगा। ओके अब देखिए तो हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन लिख सकते हैं क्या, व्हेन आइस मेल्ट्स। ओके जब आपकी आइस मेल्ट हो जाएगी, आइस मेल्ट किस में होगी, आइस आपकी मेल्ट होकर वाटर में मेल्ट हो जाएगी। ओके तो हम लिख सकते हैं व्हेन आइस मेल्ट एंड वाटर फॉर्म एंड वाटर फॉर्म्ड। ओके जब आपकी आइस क्या होगी, मेल्ट होगी एंड वाटर क्या हो गया आपका, फॉर्म हो गया। इस केस में अब हम देखिए वॉल्यूम कितनी होगी। ओके अब मैं लिख सकता हूँ देखिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म। ओके वीएफ की आपकी, वीएफ इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म। ओके वीडी क्या था, वीडी था आपका वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, और वीएफ, वीएफ क्या है, दिस मच इज वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज फॉर्म्ड। ओके तो देखिए ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि मास इजिकल, देखिए डेंसिटी मास, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी आपका मास इंटू वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो वॉल्यूम हम यहाँ से किसके इक्वल लिख सकते हैं, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। ओके तो देखिए कौन सा मास होगा, ये वही मास होगा
जो मास क्या हुआ है आपका आइस का, क्या हुआ है, जो मास एम, यहाँ पर जो मास एम आइस का था, ये आपका क्या हुआ, मेल्ट हुआ है। ओके, तो देखिए मास कंजर्वेशन क्या बोलता है, आपका जो टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स है वो क्या रहेगा, आपका ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो जितना आइस का मास क्या हुआ, मेल्ट हुआ है, उतना ही मास जो आपका वॉल्यूम, जो आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा, उसका मास भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज द मास, दिस इज द मास ऑफ वाटर बोल दीजिए, या फिर मास ऑफ वाटर फॉर्म बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए इसको दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड, सॉरी मास ऑफ द आइस। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ, तो ये क्या आपका, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फॉर्म, जो आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एम, एम क्या आपका, मास ऑफ द आइस डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे, डेंसिटी, किसकी, डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, ये आपका क्या आएगा, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, तो ये आपकी क्या आएगा, दिस इज द वॉल्यूम फॉर्म्ड ऑफ द लिक्विड। ओके, सॉरी, दिस इज द वॉल्यूम फॉर्म्ड ऑफ द वाटर, वाटर की जो आपकी वॉल्यूम फॉर्म हुई है। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। ओके, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में उसने एक हिंट और दिया हमें, हमें बताना है कि देखिए आपकी ये वीडी ग्रेटर होगी या फिर आपकी वीएफ ग्रेटर होगी। ओके, हमें यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके यहाँ पर ये बताना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में एक हिंट दी उसने कि जो लिक्विड की डेंसिटी है वो 1.2 है। ओके, तो देखिए लिक्विड की डेंसिटी 1.2, ये आपको रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है। ओके, क्या दी हुई है, रिलेटिव डेंसिटी। इससे ये पता चल रहा है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपकी डेंसिटी, किसकी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, यहाँ पर से हमें इतना पता चल रहा है, जो आपकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ये आपकी डेंसिटी को रो से नोट करते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, तो हमें अब तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए इससे आपको ये पता चलेगा, अगर हम इसका क्या कर लें, इन्वर्स कर लें, 1/द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा 1। अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो जो आपके इक्वलिटीज के साइन हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके जो आपके इक्वलिटीज के साइन हो जाते हैं, इनइक्वलिटीज के, सॉरी, वो क्या हो जाते हैं, आपके रिवर्स हो जाते हैं। ओके, तो हम देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम यहाँ पर रिजल्ट बताएं तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है। ओके, तो हमें देखिए यहाँ से क्या पता चला, 1/डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेसर देन 1/डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं, आपका मास से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मास कांस्टेंट तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखिए मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये किसके इक्वल है, आपका वॉल्यूम वीडी के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, आपका मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपका वीएफ के इक्वल है। ओके, तो देखिए अब हमें यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि जो वॉल्यूम ऑफ द, जो आपको वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्मेट, वीएफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्मेट इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। ये किसके ग्रेटर है, आपके वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के ग्रेटर है। तो हम बोल सकते हैं, देखिए जो आपका वाटर फॉर्म किया है, जो आपका वाटर बना है, यानी कि जो आपका वाटर फॉर्म किया है मेल्ट होने के बाद, उसकी वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, किसके कंपेरिजन में, आपकी जो आपकी वॉल्यूम क्या कर रही थी, आपकी डिस्प्लेस की थी। तो हम बोल सकते हैं आपका वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्मेट ज्यादा आ रही है, तो हम बोल सकते हैं जो आपका वाटर का लेवल होगा, वाटर का लेवल क्या करेगा, आपका राइज करेगा। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इट द लेवल ऑफ द राइज, तो आपका जो वाटर का लेवल होगा वो क्या हो जाता है, आपका यहाँ से राइज हो जाएगा। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, so option B is the correct answer of this question. Okay, so this will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.